कालू कौआ और टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान थे क्योंकि शादी के 10 साल होने के बाद भी वो माँ बाप नहीं बन पाए थे। कालू मजदूरी करता था और उसी से घर चलता था। टुनटुनी चिड़िया ने माता रानी का व्रत रखा और फिर उसका सपना पूरा हुआ। कालू कौआ और टुनटुनी चिड़िया को एक बेटा हुआ और उसका नाम गोलू रखा। देखो टुनटुनी, हमारा बेटा कितना खूबसूरत है। वो तो होगा ही, मुझ पर जो गया है। वो दोनों बहुत खुश थे। कालू कौआ एक दिन काम से लौटते वक्त गोलू के लिए एक लॉकेट खरीद कर लाया। उसने घर लौटने के बाद वो लॉकेट गोलू चिड़िया के गले में पहना दिया और बोला, ये लॉकेट हमारी निशानी है, ये जीवन भर अपने पास रखना। वो तो ठीक है, पर ये इतना बदमाशी की पूछो मत, सोता ही नहीं है। अरे टुनटुनी, तुम उसको लोरी सुनाओ ना। लोरी सुनकर सारे बच्चे सो जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया लोरी सुनाना शुरू करती है। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। अगली सुबह कालू कौआ और टुनटुनी चिड़िया गोलू को मेले में लेकर गए, मगर तभी दुर्घटना घटी। मेले में अचानक से आग लग गई। अरे बाप रे, मेले में आग लग गई है, भागो, अरे भागो। टुनटुनी भागो, आग लग गई है। आप गोलू को छोड़िएगा मत। फिर सभी पक्षी इधर उधर जान बचाने के लिए भागने लगी और फिर वही हुआ जिसका डर था। कालू से गोलू अलग हो जाता है। गोलू वहीं गिर जाता है। माँ, पापा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। इतने शोर में टुनटुनी और कालू गोलू को सुन नहीं पा रहे थे। भीड़ से दूर जाकर वो गोलू को ढूंढने लगी, लेकिन गोलू ने कहीं नहीं मिला। थक हार कर कालू कौआ और टुनटुनी चिड़िया रोते हुए घर चले आए। इतनी मुश्किल से हमें संतान प्राप्त हुई, घर में खुशी आई थी, लेकिन आज सारी खुशी खत्म हो गई। टुनटुनी चिड़िया ने रोते हुए कहा, हे भगवान, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हे भगवान, आज मेले में क्यों गए हम सब? मुझे नहीं पता। मुझे मेरा गोलू वापस चाहिए। मुझे मेरा गोलू ला दो। टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गोलू को ढूंढ कर ही लाऊंगा। ये बोलकर कालू कौआ घर से निकल गया और रास्ते में इधर उधर गोलू को ढूंढता रहा। ढूंढते ढूंढते कालू को समय का कोई ध्यान नहीं रहा। शाम को थका हारा घर वापस चला गया। वही टुनटुनी चिड़िया रोए जा रही थी। कालू को देखकर वो बोली, क्या हुआ जी? मेरा गोलू कहीं मिला? नहीं टुनटुनी, मैंने सब जगह ढूंढा पर गोलू कहीं भी नहीं मिला। कालू कौआ गोलू को ढूंढता रहा और टुनटुनी चिड़िया घर पर रोती रही। कुछ दिन बीत गए। काम पर न जाने की वजह से कालू का काम भी चला गया और घर पर रो रो कर टुनटुनी पागल सी हो गई। कुछ दिन बाद घर का सारा राशन खत्म हो गया। तब दोनों को मालूम हुआ कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर खाना ही नहीं मिला तो वो गोलू को ढूंढेंगे कैसे? ये सोचकर दोनों ने अमीर पक्षियों के घर नौकरी शुरू की। देखना टुनटुनी, गोलू एक दिन जरूर मिलेगा। मैं भगवान से दुआ मांगती हूँ कि गोलू हमें मिल जाए। ऐसे ही 25 साल बीत गए, मगर गोलू अभी तक नहीं मिला। इतने दिनों में कालू और टुनटुनी बहुत सारे घरों में काम कर चुके थे। एक दिन दोनों को खबर मिली कि शहर के जंगल में एक टुन्नू नाम का चिड़ा आया है। उसके पास पैसे बहुत हैं और उसको 2 काम करने वालों की जरूरत है। कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाते हैं। मालिक, हमें ये काम दे दीजिए मालिक, हमें काम की बहुत जरूरत है। क्या तुम दोनों ये काम कर पाओगे? इतनी उम्र जो हो गई है। टुन्नू की पत्नी का नाम पिंकी था। पिंकी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, ये दोनों बूढ़े किसी काम के नहीं, भगा दो इन दोनों को। नहीं नहीं मालकिन, हम बिना कुछ कहे काम करेंगे। बस हमें इस काम के लिए रख लीजिए। ठीक है, रख तो लेंगे, मगर काम के वक्त थोड़ा सा भी नखरा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कालू और टुनटुनी को काम मिल जाता है और दोनों काम पर लग जाते हैं। ए बुड्ढे, उधर ठीक से साफ नहीं हुआ, ठीक से साफ कर। जी मालकिन, अभी करता हूँ। अरे ठीक से ये वाला कोना क्या तेरा बाप साफ करेगा? कालू चुपचाप सुनता रहता है और काम करता रहता है।
उधर टुनटुनी चिड़िया खाना बना लेती है। टुन्नू और पिंकी दोनों खाने के लिए बैठते हैं। टुनटुनी चिड़िया दोनों को खाना देती है और चुपचाप पास में खड़ी रहती है। टुन्नू चिड़ा पहला निवाला लेता है और कहीं खो जाता है। क्या हुआ मालकिन, खाना अच्छा नहीं बना है? नहीं नहीं, वो बात नहीं है, ये स्वाद बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। अब वो दोनों खाना खाकर अपने घोंसले में चले जाते हैं। रात में टुनटुनी और कालू रसोई में सो रहे होते हैं। तभी वो सुनते हैं कि रात को टुन्नू अपने घोंसले में चिल्ला रहा है, माँ मुझे ले चल माँ। मालिक ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? तभी टुनटुनी चिड़िया टुन्नू के घोंसले के बाहर जाकर मालकिन पुकारती है। फिर पिंकी दरवाजा खोलती है और टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, क्या हुआ? इतनी रात को मालिक चिल्ला क्यों रहे हैं? कभी कभी टुन्नू को नींद आती नहीं, तब वो ऐसे ही चिल्लाता है। मैं कोशिश करके देखूं, शायद सो जाए। तू क्या करेगी? लोरी सुनाऊंगी, लोरी से सभी सो जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया टुन्नू को लोरी सुनाती है। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। टुन्नू तुरंत सो जाता है। पिंकी चिड़िया ये सब देखकर हैरान हो जाती है। अगले दिन टुन्नू काम के लिए निकलता है। उसने गले में एक लॉकेट पहना था। रास्ते में उसे एक सांप काट लेता है। फिर सभी उसके पास पहुंचते हैं। अरे, ये लॉकेट मालिक के पास कैसे आया? ये लॉकेट तो टुन्नू के पास बचपन से है। वो अनाथ है, किसी मेले में खो गया था। और सारी बात बताती है। ये सुनकर कालू और टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत गोलू को उठाकर दुर्गा माँ के मंदिर में ले जाते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं। हे माँ, मेरा बच्चा 25 साल पहले खो गया था। इतना ढूंढने के बाद आज वो मिला है। अब उससे हमें अलग मत करना माँ। तभी दुर्गा माँ प्रकट होती है और टुन्नू यानी गोलू को ठीक कर देती है। गोलू को सब कुछ पता चलता है और फिर वो सब समझ जाता है। वो कालू टुनटुनी पे किए गए अत्याचार की भी माफी मांगता है। माँ पापा मुझे माफ कर दो, मैंने आप दोनों पर बहुत अत्याचार किए हैं। मैं उस बात के लिए शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। चुप कर बेटा, माँ बाप से कोई माफी मांगता है क्या? वहीं पिंकी चिड़िया भी माफी मांगती है। अंत में सभी एक साथ हो जाते हैं और खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। तो ये थी आज की कहानी। आज का सवाल ये है, टुनटुनी अपने बेटे को कौन सी लोरी सुनाती थी? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लॉटरी ले लो, लॉटरी, ये लॉटरी ले लो, करोड़ों की इनाम वाली लॉटरी ले लो। आओ टिकट ले जाओ, अपनी किस्मत चमकाओ। लॉटरी ले लो, लॉटरी, ये लॉटरी ले लो, करोड़ों की इनाम वाली लॉटरी ले लो। आओ टिकट ले जाओ, अपनी किस्मत चमकाओ। बहुत समय पहले सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। दूसरे पक्षियों के घरों में काम करके किसी तरह वो अपने घर का गुजारा करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, कितना अच्छा होता अगर हम लोग अमीर होते। अगर हमारे पास पैसे होते तो मैं गरीब पक्षियों की मदद करती। टुनटुनी, तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं, पर बेटा हमारे पास इतने पैसे आएंगे कहाँ से? यहाँ तो अपना गुजारा चलाना मुश्किल हो रहा है। चल अब तू ये फालतू की बातें बंद कर और स्कूल जा, मुझे भी काम पर जाने की देरी हो रही है। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही नेक दिल चिड़िया थी। उससे गरीब पक्षियों का दुख देखा नहीं जाता था। इस तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेली पिंकी चिड़िया के साथ जंगल में घूम रही थी। तभी उसे एक लॉटरी वाले की आवाज सुनाई देती है। लॉटरी ले लो, लॉटरी, ये लॉटरी ले लो, करोड़ों की इनाम वाली लॉटरी ले लो। आओ टिकट ले जाओ, अपनी किस्मत चमकाओ। लॉटरी ले लो, लॉटरी, ये लॉटरी ले लो, करोड़ों की इनाम वाली लॉटरी ले लो। आओ टिकट ले जाओ, अपनी किस्मत चमकाओ। लॉटरी वाले की आवाज सुनकर पिंकी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, चल आज हम दोनों एक एक लॉटरी के टिकट खरीदते हैं और अपनी अपनी किस्मत आजमाते हैं। क्या पता ये लॉटरी हम दोनों में से किसी को लग जाए। पिंकी चिड़िया, ये सब बस कहने की बातें हैं। ये लॉटरी वॉटरी किसी को नहीं लगती। इसे खरीदने से केवल पैसे बर्बाद होते हैं। मुझे कोई टिकट नहीं खरीदनी।
ठीक है टुनटुनी, तेरा मन नहीं है तो तू मत खरीद, लेकिन मैं तो खरीदूंगी। क्या पता ये लॉटरी मुझे ही निकल आए। ऐसा कहकर पिंकी चिड़िया लॉटरी वाले के पास जाती है। अरे ओ लॉटरी वाले भैया, एक लॉटरी की टिकट कितने की दे रहे हो? बहन, एक लॉटरी की कीमत 50 रुपए है। कहो कितनी टिकट दे दूं? भैया मुझे बस एक लॉटरी की टिकट दे दो। पिंकी चिड़िया एक लॉटरी का टिकट ले लेती है। फिर वो टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी मेरे पास 50 रुपए हैं, मैं इससे तेरे लिए एक टिकट ले रही हूँ। क्या पता तेरी किस्मत में करोड़पति बनना लिखा हो। तू ये टिकट लेने से मना मत करना, मैं इसके पैसे तुझसे नहीं मांगूंगी। टुनटुनी चिड़िया की लाख मना करने पर भी पिंकी चिड़िया उसे टिकट खरीद कर दे देती है। फिर दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। एक हफ्ते बाद लॉटरी का रिजल्ट निकलने वाला था। जल्दी ही एक सप्ताह बीत जाता है। एक दिन पिंकी चिड़िया टुनटुनी के साथ लॉटरी वाले के पास जाती है और उससे लॉटरी के रिजल्ट के बारे में पूछती है। तब लॉटरी वाला बताता है, बहन टुनटुनी की लॉटरी की इनाम निकल गई है। ये लो इनाम की राशि टुनटुनी बहन, तुम करोड़पति बन गई हो। टुनटुनी को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है। अरे टुनटुनी तू कहाँ खोई है? तू करोड़पति बन गई है। क्या करेगी तू इतने रुपयों का? पिंकी, तुझे पता है मैं हमेशा से ये सोचती थी कि काश मेरे पास पैसा होता तो मैं गरीब पक्षियों की मदद करती। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब मैं ये सारे पैसे ले जाकर अपनी माँ को दूंगी। फिर माँ जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगी। ठीक है टुनटुनी, तू अब अपने घर जा। टुनटुनी अपने घर आती है और सारे पैसे अपनी माँ को देती है। इतने सारे पैसों को देखकर टूनी चिड़िया आश्चर्यचकित हो जाती है। फिर टुनटुनी उसे सारी बात बताती है। माँ, हम इन पैसों से एक फैक्ट्री लगाएंगे और उसमें गरीब पक्षियों को काम देंगे। इस तरह गरीब पक्षियों की मदद हो जाएगी और मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा। माँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, हम करोड़पति बन गए। ठीक है टुनटुनी, तू जैसा कहेगी वैसा ही होगा। कुछ ही दिनों में दोनों माँ बेटी मिलकर एक बड़ी सी फैक्ट्री लगाती हैं और उसमें जंगल के गरीब पक्षियों को काम देती हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया गरीबों की मदद करते हुए खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।